गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे करीबी लोग हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो हम उसको कैसे हैंडल करें? मतलब भगवान के ऊपर छोड़े या हम खुद? दो चीजें समझ लो। एक तो यह है कि षड्यंत्र अपने ही करते हैं। जी। षड्यंत्र अपने ही करते हैं और अपने करते भी प्रलोभन के लिए हैं, लोभ के लिए। षड्यंत्र करने के दो ही रीजन होते हैं। एक, या तो उनको कोई लोभ होता है या फिर उनको आपसे जलन होती है। जलन इतनी है वो किसी भी तरह से आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते, किसी भी तरीके से आपको जीते हुए नहीं देख सकते, आप खुश हैं ये नहीं देख सकते, आप स्माइल कर रहे हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो ये चाहते हैं कि तुम जीवित भी रहो ना तो दुखी रहो, कुड़ते रहो, रोटी मांगने उन्हीं के यहाँ जाओ और वो तुम्हें दे भी ना। रोटी भी मांगने उन्हीं के यहाँ जाओ और वो प्रण करके बैठे तुम्हें रोटी नहीं देंगे, तुम्हें भूखा मारेंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको स्वाभाविक इसको करने में उन्हें मजा आता है, मजा आता है। और षड्यंत्र के थ्रू कई लोग तो बाकायदा ये भूल जाते हैं कि ये करना उचित है कि अनुचित है। गैर करे तो इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट, लेकिन अपने ही करें, षड्यंत्र करें और फिर वो ये प्लानिंग के तहत करते हैं कि हम षड्यंत्र भी करें और पता भी न चले। एक और चीज है, वो ये चाहते हैं कि हम षड्यंत्र पूरा कर लें, उसको गिरा दें, वो मार दें, उसे मर जाए, वो बदनाम हो जाए वो, लेकिन उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने किया है। अच्छा चलो मान लो उसको पता नहीं चला, आप सफल हो गए, बदनाम कर दिया, मार दिया, उसे तो पता नहीं चला, क्या भगवान को नहीं पता चला? नहीं चला। कर्म का फल उसे नहीं देना है जिसे गिराने का मैं षड्यंत्र कर रहा हूं। कर्म का फल उसे देना है जो सबको देख रहा है। तो एक बात तो समझ लीजिए, अगर मैं भी षड्यंत्र करूं, मैं भी उन जैसा ही हो जाऊं, तो मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं। तो जो किसी सत्य मार्ग पर चलने वाले को गिराता है, षड्यंत्र करता है, तो हमें तो लगता है कि आप अपनी बात तो कह दीजिए कि हम ऐसे नहीं हैं, जो हमारे विषय में कहा जा रहा है हम वैसे नहीं हैं। आगे बदला मत लीजिए, बदला तो वो अपने आप ले लेगा, उसका कर्म बन चुका। आपको गिराने के, बना के, प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके उसका कर्म बन गया, अब उसे झेलना ही पड़ेगा। तो उसको ठाकुर जी पे छोड़ दो, वो झेले। तो अच्छे काम जब करने जाएंगे, सफल जब होंगे, तो कुछ न कुछ चीज़ें आपके आमने सामने आएंगी। अभी हम लोगों ने भी ये देखते ही हैं। अच्छा, जिनसे आप कभी नहीं मिले, अच्छा काम करो, वो षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सब संसार ऐसे ही चलता है। और ऐसा कौन है जिसके पक्ष में और विपक्ष में लोग नहीं बोलते? सबको चलने दो, ठाकुर जी का नाम लो, भजन करो, टेंशन मत लो। गुरुजी, आप सत्संग में कहते हैं कि बड़ों की तरफ हमें विनम्रता दिखानी चाहिए और उनको मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कभी कभी वो हमारे विनम्रता को वो लोग हमारी वीकनेस समझते हैं और हमें दुर्व्यवहार, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें? अगर मेरे बड़े ही हैं तो उनका हर दुर्व्यवहार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं बड़ों को तो बुरा बोल नहीं सकता। उन्होंने मेरे जैसे किसी बड़े ने, चाचा ने, ताऊ ने, पिताजी ने, मामा जी ने मेरे गाल पे चांटा जड़ दिया, और मेरी खुद की उम्र 50 साल है, पर मेरे पिताजी की उम्र तो 75 साल है, और पिताजी ने चांटा मार दिया मेरे गाल पे। अब दुर्व्यवहार है, मेरा कोई दोष नहीं है। किसी ने उनके कान भर दिए, उन्होंने आके दैट दी थी ना बिना पूछे। अब बताओ मैं क्या करूंगा उनका? व्हाट इज माई रिएक्शन? जो अच्छा होगा वो क्या करेगा? पिताजी एक बार मुझसे पूछ लेते, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। और बुरा होगा तो क्या होगा? कल को मैं ऐसे भी हूं जो रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो हैं तो इसी धरती पे दोनों, लेकिन वो मुझे देखना है कि मुझे कैसा बनना है, रिटर्न गिफ्ट देने वाला बनना है या पिताजी मुझसे भी पूछ लेते वैसा बनना है। इट्स अप टू यू। और धार्मिक वही है जो नजरें नीचे करके कह दे तो पिताजी एक बार मुझसे पूछ लेते,
मैं तो आप ही का हूँ। तो एक्सेप्ट करो, कोई दे न दे ठाकुर जी देगा।